मालूम पड़ता है। सोया हुआ गंभीर नींद, सुषुप्ति, अपने आनंद 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 मात्र रह जाता है और मन बुद्धि ये सब लय हो जाता है। तो वो स्था है। और फिर सातवीं होती परिप्रौढ़ा, ये परम निर्वाण की सिद्धि है। इसमें जो परम निर्वाण की सिद्धि जो होती है, इसमें वही है जो सातवीं भूमिका, उसमें जो सातवीं भूमिका में है, जीवन मुक्त महापुरुष, खिलाए दो तो खाए ले, पिलाए दो तो पी ले, अपने आप बेसुध ऐसा पड़ा रहता है, उसको अपने से कुछ नहीं करना है, उसी को विदेह मुक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सात बताई। अब फिर वाल्मीकि जी ने अपने पुत्र भरद्वाज को भी सुनाया कि देखो भाई, कोई भी बात सीख है तो जल्दीबाजी नहीं, क्रम करना चाहिए। ऐसे आराम से लेट जाओ। और आपने सुना भी कि पैर के अंगूठे से लेकर के गुदा तक, मूलाधार तक पृथ्वी है, और फिर इसके बाद मूत्रेंद्री तक जल है, फिर मणिपुर चक्र तक, नाभि तक अग्नि, और फिर अनाहत तक वायु, और विशुद्ध तक आकाश, और फिर आकाश से आगे मन है आज्ञा चक्र तक। तो इनका क्रमशः लय होता है। ध्यान किया, पृथ्वी सब की सब जल में लय हो गई, और जल तेज में लय हो गया, और तेज गर्मी हुई तो वायु बन गया, और वायु आकाश, और आकाश सब मन में मिल गया। और सचमुच में मन में ही ये पांचों महाभूत कल्पित हैं, और सब का सब पृथ्वी गंध में जैसी जो प्रकट हुआ था वो उसी प्रकार से मिल गया। देखो, जो देवता हैं, जैसे ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धि ब्रह्मा में मिल गई, मन चंद्रमा में मिल गया, ऐसे क्रम अहंकार रुद्र में मिल गया, जो जिसमें आया उसमें मिल गया। तो सारे ब्रह्मांड में शिव स्वरूप चेतन आत्म तत्व रह जाता है। शिव ही एक तत्व है, और वो नारायण जो सूक्ष्म शरीर है उसको समाप्त कर देता है जब ये विज्ञान मिल जाता है। ये जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर माने 5 प्राण और 10 इंद्रियां और मन और बुद्धि 17। इसी को वासना भूत सूक्ष्माश्च कर्मा विद्वे तथैव च, कर्म और अविद्या और भूत सूक्ष्म 5 महाभूत प्राण, 10 इंद्रिय मनोबुद्धि, ये 17 जो होते हैं इनको लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो नारायण जब शरीर छूटता है, ये स्थूल शरीर, तो यही सूक्ष्म शरीर उठ के दूसरे में चला जाता, तीसरे में चला जाता है, ये लिंग शरीर है। जब यह विज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अरे मैं तो शुद्ध चेतन, सदघन, चिदघन, आनंद घन परमात्मा का ही स्वरूप, अर्थात तो जो स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा है वही संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान भी है। ऐक्य बोध हो जाता है। 2 बूंद पानी कहीं भरा है तो समुद्र के जल से भिन्न नहीं है। जैसे लहर समुद्र में होती है, गंगा जल में होती है, चिंगारी अग्नि में होती है, घड़े सकोरे सब तमाम मिट्टी में होते हैं, स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण में होते हैं, ऐसे ही नारायण सब कुछ शिवमय सच्चिदानंदमय अपने स्वरूप का दर्शन होता है। ऐसे महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया। अब कहते हैं कि देखो, विश्वामित्र जी महाराज ने सारी सभा को बताया कि देखो गुरुदेव, जो तुमने तत्व का उपदेश दिया है, ये जो राम जी हैं जो श्रोता बने हैं आज, ये लोक कल्याण के लिए सुन रहे हैं। अब इनका जो अवतार हुआ है जिस प्रयोजन से, वो हम बता रहे हैं। ये साक्षात सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण परमात्मा है। राम ब्रह्म व्यापक अविनाशी, ये ब्रह्म हैं, ये व्यापक हैं, ये अविनाशी हैं। इन्होंने तो नारायण देवताओं की स्तुति से, ऋषियों की प्रार्थना से शरीर धारण किया है।
तो ये अब भूमि भार हरण, संत दर्शन, भक्त संरक्षण और दुष्ट दलन करने के लिए ये आए हैं। इसलिए अब इनको वही कार्य करने के लिए आप आदेश दें। देखो ये कैसी विचित्र बात है कि राम जी ने पहले तत्व उपदेश सुना और इसके बाद विवाह किया, फिर वनवास हुआ, फिर राज्य किया। तो वो जो विवाह के बाद जब वनवास हुआ, पहले राज्य मिला था कि सवेरे तुम्हें राज्याभिषेक होगा, और जब राज्याभिषेक का समय आया तो बोले वनवास है। तो ये तत्वबोध का फल है कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, प्रसन्न हो रहे, बोले वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो जो लोग कहते हैं अरे अब कौन हमारी उम्र है ये वेदांत सुनने की, अरे बुढ़ापे जब और किसी काम के लिए नहीं रहेंगे, नालायक, ये तो नहीं कहना चाहिए हमको जब किसी लायक नहीं रहेंगे तब हम वेदांत सुन लेंगे। अरे तब क्या सुनोगे? वेदांत सुना है राम जी ने बचपन में, और इसके पश्चात फिर विवाह किया, फिर राज्य किया। तो विश्वामित्र जी ने राम जी का परिचय दिया विस्तार में कि ये राम जी संपूर्ण योगियों के योगी हैं, राम एव पर ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम ब्रह्म हैं, परम तप रूप हैं। ये आए इसलिए हैं, वो प्रयोजन पूरा करने के लिए इन्हें अब आप आदेश दें, क्योंकि अब इन्होंने सब सुन लिया, तो इसलिए जो अवतार का प्रयोजन है ना वो तो हो जाना चाहिए ना। रह न गया जिसमें किंचित भी कहीं कभी ममता का लेश, प्राणी पदार्थ परिस्थिति देने लगे सभी समता संदेश। जब जीवन ऐसा हो जाए जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न रहे, रहा न जिसमें किसी वस्तु स्थिति का किंचित सा अभिमान। अभी तो लगता है कि ये मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, तो ये मैं मेरा जब मिट जाता है, अहंकार के पूर्ण विलय से हुआ जिसे परम तत्व का ज्ञान। और परम तत्व के ज्ञान हो जाने पर जैसे महाराज जनक राज्य करते रहे, चुड़ाला के राजा शिखिध्वज ने जाकर के फिर राज्य किया, और अनेक ऐसे दृष्टांत वशिष्ठ जी ने सुनाए, जिन दृष्टांतों से पता चलता है कि बोधवान व्यक्ति कर सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि वह आज के युग में ये मुश्किल है कि ये बोध हुआ कि नहीं हुआ। कई बार परोक्ष ज्ञान को ही अपरोक्ष समझ लेते हैं, तो उस भ्रम से जरा सावधान रहना चाहिए। और फिर यदि ये बोध हो जाता है तो व्यवहार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु में जगत जाल का मुझसे झगड़ा मिटा दो, जगत जाल बहुत पी चुका वासना विष का प्याला, बहुत पी चुका अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब तो ज्ञान बहुत पी चुका वासना विष का प्याला, बहुत पी चुका अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब तो ज्ञान ढूंढूं
कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं ढूंढूं। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा कर। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा कर। जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की, जरूरत जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की, जरूरत नहीं। तुम अपने मन को ही निर्मल बना लो, तुम अपने। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे। जगत जाल का मुझसे झगड़ा मिटा दो, जगत जाल। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। परम पूज्य नारायण नारायण। आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल, संपीड्य चिद घन बपुर गगनामलस्त्वं। स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोशलेखात्, स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोशलेखा। लीला स्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। एतच्छास्त्र घनाभ्यासात् पौनः पुण्येन वीक्षणात्, परानागर्तो देति महत्त्वगुणशालिनी। बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः। जीवन्मुक्तिस्तुमस्मिंस्तु श्रुतिः समनुभूयते। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, यत्रोपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। जो सपने सिर काटई कोई, जो सपने जागी बिन न दूर दुख होई। जा जेहि जाने जग जाय ही राई। जेहि जा
गिरजा सुई कृपालु रघुराई, गिरजा नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप महाराज वशिष्ठ जी का आख्यान आपने सुना। 1 महीने से लगभग। बड़ा ही दिव्य है और बड़ा अलौकिक है। जगत व्यवहार के साथ मेल जोल खाता हुआ ये दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत प्रक्रिया पूर्वक ग्रंथ। आपने वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति स्थिति और उपशम और निर्वाण का पूर्वार्ध भी श्रवण किया। ये बात योग वासिष्ठ की विशेष है कि चित्त का निग्रह, मन का निग्रह बहुत जरूरी है। अप्यब्धिपानात् महता, देखो कितनी कठिन बात। अप्यब्धिपानात् महता, और मेरो रोपी उन्मूलनादपि, सुमेरु को सुमेरो उन्मूलनादपि, सुमेरु पहाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाए और अप्यब्धिपानात् महता, और बहुत बड़ा समुद्र सबको ही पी जाए। अप्यब्धिपानात् महता, और सुमेरु उन्मूलनादपि, और सुमेरु को उखाड़ कर फेंक दे। और देखो बन्ही अपि बन्ही अशनाद साधो, और बन्ही अशनाद साधो, अरे साधु आग को खाए ले, लेकिन विषमस चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह बहुत कठिन। समुद्र कोई पी जाए, सुमेरु को उखाड़ के फेंक दे नारायण, और अपि बन्ही, आग को कोई खा ले। बन्यशनादपि, बोले विषमस चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह, चित्त को शांत करना बहुत कठिन। क्योंकि ये जो शरीर जैसे ये मिला, ऐसे तो जाने कितने शरीर मिले और छोड़े, मिले और छोड़े, मिले और छोड़े। आज कोई बालक बालिका कहे कि मेरी उम्र 20 की है, 18 की है, 25 की है। युवक कहेगा मैं 40 वर्ष का हो गया, वृद्ध कहेगा कि मैं 60-70 का हो गया। लेकिन ये नाप तौल उसकी इस शरीर की है ना, तो कौन से शरीर की है ये नाप तौल? ये तो शरीर दिन में 4 बार बदलता है। जब आप जगते हो तो दूसरा शरीर होता है, सपने में दूसरा शरीर हो जाता है, और सुषुप्ति में दोनों गायब हो जाते हैं। तो कौन से शरीर की आयु है तुम्हारी 50 वर्ष की या 20 वर्ष की या 40 वर्ष की? कहां नाप पाते हो? अच्छा तो चलो, ये शरीर जो दिख रहा है इसकी मान लो तुम 40 वर्ष। तो ऐसे तो शरीर आप जने कितने छोड़े आए? शरीर कई बदले, लेकिन शरीर ही ज्यों का त्यों रहा। और जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर, वो भी ज्यों का त्यों रहा, उसकी वासनाएं भी ज्यों की त्यों रही। जैसे किसी कटोरी में प्याज लहसुन रख दो और फिर वो हटा लेने पर भी उस कटोरी में जो गंध रहती है ना, वो तो नहीं जाती है ना। ऐसे इसमें जो गंध है अंतःकरण में, उसी का नाम तो वासना है। वो जब तक निवृत्त नहीं होती
तब तक शास्त्र भी बेचारा क्या करे। शास्त्र का अभ्यास, सत्संग उपयोगी तो है, और सत्संग तीनों प्रकार से उपयोगी। अस्तिति सत, अपनी सत आत्मा है, आत्मा से अतिरिक्त सब कुछ अनात्म पदार्थ विनाशी है, क्षण भंग हो रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है। इसलिए शांत चुप बैठ गए और आत्मचिंतन करने लगे अपना, कि मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक, इनसे व्यतिरिक्त चेतन आत्मा हूं। ये बात मन में सोचने लगे तो ये भी सत्संग है। अकेले बैठे एकांत में, शांत मौन। और संतों के बनाए हुए ग्रंथ, जिनमें बड़े बड़े विशाल ग्रंथों में से सार सार लेकर के और आत्मा का सहज में ही ज्ञान कराया हो, उन ग्रंथों का पढ़ना भी, वो भी स्वाध्याय, वो भी सत्संग है। और कोई संत महापुरुष मिल जाए, आत्मा परमात्मा का चिंतन प्रसंग चल रहा हो, तो वो भी सत्संग है। ये तीनों प्रकार का सत्संग। सत्संग के द्वारा ही जो आज तक कुछ भी मिला है किसी को, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे देवर्षि नारद हो, चाहे मीरा हो, सत्संग से मिला है। सत्संग बहुत महत्व की चीज। लेकिन प्रश्न यह है कि आप सत्संग भी करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में परखते तो रहना चाहिए कि हम कुछ मंजिल पार भी कर रहे हैं कि जहां थे वहीं हैं। मैंने एक दिन बताया था कि राजस्थान में ऊंटों पर सामान लादा जाता है, और 20-20 तो हमने गिने हैं, 20-20, 25-25 ऊंट। हकवाला कोई नहीं रहता है, उसकी नकेल अगले में पूंछ में जोड़ दी, उसकी अपने पूंछ में लगा देते हैं रस्सी, और पूंछ में 20-20 ऊंट, सामान लदा खूब। और आगे वाले ऊंट के या किसी पीछे वाले में किसी में एक आदमी पड़ा सोता रहता है। और ऊंटों को ऐसा अभ्यास है कि सब के सब जो आगे जाएगा वही पीछे जाएगा, सब के सब सवेरे तक आरती की दुकान पे पहुंचा देते, उसी दुकान पे जाके खड़े हो जाएंगे। जब वो जगह देखा तो दुकान आ गई, माल उतार दिया। अब देखो, और वो सोया। एक दिन किसी ने क्या किया कि ऊंट चलते चलते आधी रात तक आधा रास्ता पहुंच गए। उसने आगे वाले ऊंट की लगाम पकड़ी और फिर पीछे घुमा दिया। उनका तो चलना बंद होगा नहीं, तो चले बने रहे, लौट के फिर वहीं आ गए। सवेरे ये जगह, बोले माल उतारें, तो जब जल्दी जल्दी जगे और बाल उतारने को हाथ लगाए तो देखा गया ये तो लक्षण हमारे घर के ही हैं। अरे चलते तो रहे, हिलता रहा तो हम सोते रहे, हमें पता नहीं चला। ये क्या बात हो गई? चलना बंद नहीं हुआ और जहां रहे वहीं ज्यों के त्यों आ गए। आप लोग समझ गए ना? मुंबई नरेश। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो लक्षण मिलाते रहना चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत कामनाएं कम हुई, लोभ कम हुआ, थोड़ा मोह कम हुआ, थोड़ी देर से आसक्ति कम हुई, और प्रकृति पर विश्वास हुआ, परमात्मा पर विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। लोग ठेका ले लेते हैं कि डॉक्टर कहता मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा, वकील कहता तुम्हारा मुकदमा जिता दूंगा, और मास्टर कहता हम तुमको फर्स्ट पास करा, ऐसे कहते हैं। अरे हम तुमको फर्स्ट पास करा देंगे, इतना तो ट्यूशन तुम शुरू तो करो।
लेकिन प्यारे कहाँ किसी ने ठेका ले पाया। अब ये गुजरात में भूकंप हो गया, ये किसने, आतंकवादी ने, किसी ने किया कि आप सोचो, या किसी की है सामर्थ्य जो आगे भी कुछ बता सके? वो कौन है जरा विचार करो, जिसके नियमन में ये चल रहा है और उसके हम कृतज्ञ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और कृतज्ञता के लिए हम क्या कर रहे हैं? आगे और लिस्ट पेश करते चले जा रहे हैं कि जो मिला उस पर संतोष हो रहा है। और बहुत कठिन काम है।